कि जो डिसबैलेंस सोसाइटी में आज 25 साल पहले था पुरुषों के लिए, वही डिसबैलेंस आज इस सोसाइटी में विमेन के लिए है। क्या है ये डिसबैलेंस? आज से पहले समाज में जब लड़का पढ़ता था, तब, ये मैं सब घरों की बात नहीं कर रही हूँ, एक जनरल बात कर रही हूँ, तब ये बात होती थी कि नहीं, बेटा पढ़ रहा है, वो घर के काम नहीं करेगा। ये माओ की एक एक रहता था, 60% 70% रहता था कि भाई इनको कौन सा घर संभालना है, तो ये तो बाहर के काम करेंगे, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, इस तरह के स्टेटमेंट्स के साथ में हमने अपने बेटों को बड़ा कर। और ये कौन बेटे हैं? ये वो बेटे हैं जो हमारे दादा थे, हमारे पिता थे, हमारे भाई थे, हमारे पति हैं। ये वो वाली जनरेशन है। और ऐसे में जो लड़कियों के लिए बिल्कुल एक निर्धारित मापदंड था कि तुम्हें तो घर संभालना ही है, तुम अपने शौक सिलाई कढ़ाई से पूरे करो, मेहंदी लगा लो, थोड़ा बहुत वो काम करो जो तुम घर से रह के कर सकती हो। यहां तक हमारा सिस्टम क्या बैलेंस था? क्या वो पीढ़ी जो ये कहती है कि पहले हमारा समाज में जो कार्य का विभाजन था वो बिल्कुल अलग अलग था, सब अपने अपने काम करते थे, ये डिसबैलेंस तब भी था। अगर आज हमारे बीच की एक स्त्री ये कहती है कि पुरुषों को काम ही क्या है, पुरुष तो बाहर जाते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, उसके बाद घर आते हैं, पैर पे पैर रख के बैठते हैं, जरा मैडम, मैं उन सारी स्त्रियों को ये कहना चाहूंगी कि जरा आप एक पुरुष की जिंदगी जी के तो देखिए, एक प्रेशर वो लेके तो देखिए कि जब उनको ये प्रेशर हो कि अगर बिजनेस नहीं चला तो मैं घर अगले महीने कैसे चलाऊंगा। वो ठेले पे खड़े होने वाले पुरुष जो होते हैं ना, जो चाय पी रहे होते हैं, ये वो पुरुष नहीं होते जिनको वहां पे खड़े होके कोई चर्चा करनी है। ये वो पुरुष होते हैं जिनको ये पता है कि वो हर 10 मिनट में जाके फ्रिज खोल के पानी नहीं पी सकते, वो सुबह निकले तो शाम को ही घर आए। और हम स्त्रियां, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि तुम करती ही क्या हो, घर ही तो संभालती हो, जरा एक बार 49 डिग्री पे चूल्हे के सामने 2 घंटे खड़े होके खाना बना के तो देखिए। जरा एक बार पूरे टैंट्रम्स में, बच्चे का टैंट्रम अलग, सास ससुर की बीमारी अलग, पति के अपने अलग नखरे, और उन सब के बीच में मुस्कुराहट के साथ चाय की ट्रे लेकर जाके तो देखिए। हर समय पर स्त्री और पुरुष ने अपने अपने कार्यों में अपनी अपनी योग्यता दिखाई, लेकिन ये डिसबैलेंस सोसाइटी में तब भी था जब हमने ये मार्केशन कर दिया कि ये काम तो केवल पुरुष का है, ये काम तो केवल स्त्री का है। यही मार्केशन वापस आज लौट के आया है, जेंडर बदल के। आज बेटी अगर पढ़ती है तो माँ ये कहती है कि मैं अपनी बेटी को ऊपर लेके जाऊंगी, मेरी बेटी घर का काम नहीं करेगी। ये मेंटालिटी कहां से आई? ये मेंटालिटी उस बेटे को बड़ा करते हुए आई जब बेटे ने कहा कि मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। आज ये रिवर्ट हो गई है। हम गलत कहीं से नहीं है। ये डिसबैलेंस पहले बेटे के लिए था, अब ये डिसबैलेंस बेटी के लिए होगा। क्या दोहरी भूमिका का तमगा एक फीमेल जो लेके चलती है कि मैं दोहरी भूमिका निभाती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, मैं मार्केट भी जाती हूँ, मैं सब करती हूँ, क्या ये दोहरी भूमिका एक पति की नहीं होती है? मेरा प्रश्न है इस पूरी सभा से कि क्या ये दोहरी भूमिका एक पति नहीं निभाता? क्या पति को, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, कि एक पति अगर वो कमजोर हो गया, सपोज उसके पैरों में दम नहीं रहा या कुछ भी हो गया, क्या उसको ये कॉन्शियसनेस नहीं होती कि अगर मैं गाड़ी नहीं चला पाया तो क्या होगा? एक जनरल साइकोलॉजी का क्वेश्चन। एक एक लड़के के, एक पुरुष की मानसिकता को कभी समझा कि ये कितना स्ट्रगल करके अपने घर को चलाने का? एक विमेन के पास आज भी और कल भी ऑप्शन था कि वो प्रोफेशनल बने। हमारे पास ऑप्शन है कि हम आज अपना, अगर आज कोई महिला कहती है कि भाई मैं काम नहीं करूंगी, मुझे तो घर संभालना है, भाई उसकी पूजा होती है, भाई बहुत अच्छी बात है, तो घर संभाल, ऑप्शन है। लेकिन क्या समाज ने पुरुष को कभी ये ऑप्शन दिया? नहीं दिया। पुरुष बड़ा ही हुआ इस जिम्मेदारी के साथ। आज आपने, मैं महिला सशक्तिकरण के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रश्न सभा की हर उस माँ से है कि क्या आपने बच्चे को कभी ये बोल के पढ़ाया कि तुम इसलिए पढ़ो क्योंकि तुम्हें अपना घर चलाना है? नहीं, हमने ये बोल के पढ़ाया कि तुम पढ़ो क्योंकि तुम्हें अपना नाम बनाना। ये नाम बनाने के चक्कर में महिला उस घर को अपना घर समझ ही नहीं पाई, क्योंकि उसको तो अपना नाम बनाना है। लेकिन पुरुष क्यों कमाता था? क्योंकि उसको घर संभालना। अगर आज हम अपनी हर बेटी को ये बोल के पढ़ाएं कि तुम कुछ बनो क्योंकि तुम्हें पति के साथ कंधे से कंधा मिलाना है, तो वो कंधे से कंधा जो मिलेगा ना, वो दोनों तरफ से मिलेगा।
ये कहना बहुत आसान है कि ये जो जेंडर स्पेसिफिकेशन है इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए, मेरा ये प्रश्न स्त्रियों से है कि कहीं इसकी आड़ में आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे तो नहीं हट रहे हैं? क्योंकि पुरुषों से तो आपने ये डिमांड कर ली कि अगर तुम नौकरी करते हो तो क्या, वीकेंड पे तो कपड़े तुम्हें भी धोने हैं। तो मेरा प्रश्न है उन सभी से कि बिल्कुल आपकी बात सही है, तो फिर मैं कहती हूं कि महिलाओं के लिए जो अलग से सीट आरक्षित की जाती है उसमें मत बैठिए, क्योंकि थकता तो पुरुष भी है, थकते आप अकेले नहीं हैं। आपको महीने के 3 दिन परेशानी होती है, लेकिन कभी पुरुष से पूछिए कि वो भी तो कमजोर पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पुरुषों को बहुत ज्यादा फेवर करना या महिलाओं के लिए कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो फर्क हमने पहले रखा कि जो हमने आज की डेट में तो ये सिचुएशन हो गई है कि बेटी होती है तो हम धूमधाम से मनाते हैं, बेटों का तो केवल अदरक मिर्ची अचार लाने तक ही काम रह गया है। अगर बेटी ने एक स्कूटी भी चला ली तो उसकी फोटो स्टेटस पे आती है कि मेरी बेटी फर्स्ट ड्राइव ऑफ माय डॉटर, ओ माय गॉड, एंजल ऑफ द फादर, बेटी पिता की परी, और बेचारे बेटे। तो प्रश्न कुछ भी हो, उत्तर यही है कि जो डिसबैलेंस हमारी पुरानी पीढ़ी ने करा वो डिसबैलेंस कृपया हम ना करें। अगर आज अपने घर में आप बेटे को ये कहते हैं कि देखो तुम्हें घर का काम करना पड़ेगा, पता नहीं कल तुम्हारी बीवी आएगी वो करेगी या नहीं करेगी, तो कृपया करके यही सेम स्टेटमेंट बेटी को भी दीजिए कि बेटा तू घर चलाना सीख, क्या पता तेरा पति कल को कमाए या नहीं कमाए। क्यों हम एक लड़के से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारी शादी हो रही है तो घर तो तुम्हें चलाना ही है, मेरी बेटी तो बोनस में चलाएगी? ये मेंटालिटी समाज को कहाँ लेके जाएगी? तो हम महिला सशक्तिकरण पे कितनी ही बातें कर लें, जेंडर इक्वालिटी पे कितनी ही बातें कर लें, लेकिन क्या वास्तव में जेंडर इक्वालिटी पहले थी? क्या वास्तव में जेंडर इक्वालिटी आज है? नहीं, ना पहले थी ना आज है। तो आज अगर आप जब ये कहते हो कि एक लड़की के ऊपर, लड़की जब ये कहती है कि मैं काम भी करूं और घर पे आके काम भी करूं, वो नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को देखा है कि वो ऑफिस से आता है और घर का काम नहीं करता है। तो बेटों को अगर सिखा रहे हैं कि तुम घर का काम करो, तो बेटी को भी सिखाइए कि बेटा जो तुम पढ़ रही हो ना, ये किसी पे एहसान नहीं है, ये तुम एक अच्छा भविष्य निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रही हो, तो ये तुम्हारा अपने प्रति एक सम्मान है। और इसमें घर के काम या ये कोई रुकावट नहीं है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन क्या तुम तैयार हो कि कल को तुम्हारा पति कमाए तो भी ठीक, नहीं कमाए तो भी ठीक? हम वो तैयार हैं? हम इस बात के लिए तो तैयार हैं कि बहू काम करेगी नहीं करेगी कोई बात नहीं, वो भी तो काम कर, क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि दामाद कमाएगा कि नहीं कमाएगा? तो की वर्सेस का हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। लेकिन आज हमारे पास नॉलेज है, आज हमारे पास इस तरह की चर्चा करने के लिए पैनल है, हमारे पास नवल जी जैसे लोग हैं जो इस तरह का खुला हाथ देते हैं, खुला मंच देते हैं। थोड़ा सोचिए, अपने आसपास की बेटियों को थोड़ा जमीन पे लाइए। जब हम बेटों पे ये नकेल कर सकते हैं, आज बेटी ये कहती है कि जब भाई रात में 10 बजे आ सकता है तो मैं क्यों नहीं रात में 10 बजे आ सकती हूँ? आप बिल्कुल आइए। फिर आप ये रोना मत गाइए कि आपको किसी ने छेड़ा। क्या लड़के ने कभी रोना गाया कि मुझे एक लड़की ने गलत नजर से देखा? क्या गलत नजर एक लड़की की नहीं होती? तो जब लड़का अगर ये मादा रखता है तो लड़की को भी ये मादा रखना पड़ेगा। तब आप सेक्सुअलिटी की बात लेके आते हैं, तब आप अपनी स्त्री तत्व की बात लेके आते हैं। ऐसा थोड़ी होगा, बेस्ट ऑफ बोथ नहीं मिलेगा। हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए, तो हम फिर उन कुर्सियों पे क्यों दावा करते हैं जहां पे यहाँ पे ओनली फॉर वुमेन लिखा है? नहीं करिए। आप भी बराबर की लाइन में खड़े होइए, आप भी घर से बिना टिफिन लेके निकलिए। और विश्वास करिए, ये जितनी शिकायतें हैं परिवारों की, ये डिसबैलेंस की शिकायतें हैं, वो शिकायतें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। अपने बेटे बेटी दोनों को सिखाइए कि पढ़ाई किस लिए की जाती है, अपने आप को अच्छा ह्यूमन बीइंग पढ़ाने बनाने के लिए, ना कि मेडल लगाने के लिए। मैं मॉडरेटर हूं, मेरी बात आप लोगों को अगर कहीं चुभी हो तो मैं फिर से एक बार माफी मांगती हूँ, लेकिन चर्चा को कहीं एक जगह विराम देना जरूरी हो जाता है। इस प्रश्न के साथ इस सभा को छोड़िएगा कि क्या हम वाकई में बेटियों को वही शिक्षा दे रहे हैं जो आज, क्या हम नहीं वो शिक्षा दे रहे हैं जो आज से पहले वाली पीढ़ी ने अपने बेटों को दी थी? फिर हम कहाँ अलग हैं? जब पहले बेटे नहीं करते थे, अब बेटियां नहीं करती।
लेकिन आज अगर फिर से इसी प्रश्न को लेके घर जाइएगा, मतलब घर पे तो आप हैं ही, कमरे से निकलिएगा, कि क्या अगर जब आप इस बात को मानने को तैयार हैं कि मेरी बेटी काम नहीं करेगी क्योंकि वो कमाती है, तो इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि दामाद काम करता है, वो कमाएगा नहीं। तब होगा जेंडर में स्विच। अगर हम इस बात के लिए रेडी हैं तो आगे बढ़ेंगे।